नमस्कार दोस्तों, जन सेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। अतिथि विशेष में आज हमारे मध्य हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव श्री राकेश जी यादव। नमस्कार। नमस्कार। राकेश जी यादव जन समस्याओं को प्रखरता से उभारने वाले व्यक्ति हैं। अभी हाल ही में इंदौर में एक वाकया हुआ स्वास्थ्य सुविधा को लेकर। स्वास्थ्य सुविधाएं जो मूलभूत आवश्यकताओं में होती है और स्वास्थ्य सुविधाओं में सरकारी हॉस्पिटल जो इंदौर का सबसे पुराना बड़ा हॉस्पिटल है एमवाय हॉस्पिटल, जिसकी गिनती अच्छे हॉस्पिटल में होती थी, उसकी दुर्दशा इतनी भयावह हो चुकी है कि शिशुओं के गहन चिकित्सा कक्ष में चूहों ने 2 शिशुओं को काटा और दोनों की मृत्यु हो गई। उसके ऊपर जांच पर लीपापोती हो रही है और बहुत कुछ कांड हो रहे हैं जिनको प्रमुखता से उभरा है। श्री राकेश जी यादव से हम उनसे प्रश्न करेंगे कि क्या है वह पूरा मामला और किस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई की और उसका क्या परिणाम निकला। तो राकेश जी, क्या यह बहुत गंभीर मामला नहीं था? इंदौर मुख्यमंत्री के गृह जिलों में से आता है जी। और यहाँ पर इस प्रकार की घटना और उसके इतने दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना। देखिए, ये निश्चित ही बहुत गंभीर मामला था, क्योंकि एमवाई की जो दुर्दशा है वो पिछले 10 साल का हम रिकॉर्ड देखें तो पेस्ट कंट्रोल सिर्फ नाम के लिए दिखाया जाता है। जमीन पे धरातल पे पेस्ट कंट्रोल कहीं भी नहीं होता है। इसके पहले गवर्नमेंट की कंपनी थी HLL, वो पेस्ट कंट्रोल का काम करती थी। उसके बाद उससे कंपनी को सबलेट दिखाया गया एंजाइल, उस कंपनी को ये काम दिया गया 2023 में। ये सारा षड्यंत्र पैसे के लिए किया जाता है। जो पेस्ट कंट्रोल है, आउटसोर्सिंग से जो लोग लिए जाते हैं, लगभग 1400 से 1500 कर्मचारी एमवाई में आउटसोर्सिंग कंपनी एजाइल के काम करते हैं। शासन से जो पैसा लिया जाता है, फंड लिया जाता है, वो कुशल का लिया जाता है, जिनकी तनख्वाह 25,000 रुपये होती है। लेकिन कंपनी मजदूरों को लगाती है 10,000 रुपये में, 9,000 रुपये में, 7,000 रुपये में, और उनसे एमवाई में विभिन्न स्तर के कार्य कराए जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी के स्वास्थ्य से कैसा खिलवाड़ किया जाता है। पेस्ट कंट्रोल के नाम पर जो करोड़ों रुपए आते हैं, पानी की तरह उनको बहाया जाता है। वहाँ का डीन, वहाँ का अधीक्षक, संबंधित जो मंत्री है, वो सबका अपना हिस्सा बटा हुआ है। ये जो कंपनी है, इसका कोई अता पता इंदौर में नहीं है। हैदराबाद की कंपनी बताई जाती है, भोपाल में कोई काम है और अन्य हॉस्पिटलों में इसी का ठेका है। ऑपरेट कौन करता है पता नहीं, कंपनी का जनरल मैनेजर कौन है पता नहीं, वेबसाइट पे कंपनी की जानकारी पूरी उपलब्ध नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड में क्या उसके रजिस्ट्रेशन कैसा, कहाँ के कब हुआ, क्या टर्नओवर, ये कुछ भी अता पता नहीं है। पूरे मामले को आप देखो तो इंदौर की मीडिया ने बहुत तत्परता से उठाया, सामने भी लाए, लेकिन मूल बिंदु पे जहाँ कार्रवाई होना थी वहां तक शायद इन भ्रष्टाचारियों ने मीडिया को पहुंचने ही नहीं दिया। जब इस मामले की मुख्यमंत्री को मैंने शिकायत की कि मूल अपराधी ये लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, मुख्यमंत्री ने वो शिकायत यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर को ट्रांसफर की, CMHO को। उन्होंने उस पर तत्परता दिखाते हुए कैसा षड्यंत्र रचा जाता है शासकीय अधिकारियों द्वारा, इसका सबूत है कि मुझको एक पत्र भेजा ईमेल के जरिए कि आपकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त हुई है। उस पर हमने कार्रवाई के लिए डीन और अधीक्षक को पत्र जारी कर दिया है। अब कितनी हास्यास्पद बात है कि मुख्यमंत्री की बात को भी गंभीरता से नहीं लिया गया, उसकी भी अवमानना की गई, उसको भी दरकिनार कर दिया गया और शिकायत उन्हीं लोगों को दे दी जिनके खिलाफ शिकायत है। यानी जो हत्या के या गैर इरादतन हत्या के अपराधी हैं, जो डीन है, अधीक्षक है, वो जिम्मेदार है, एजाइल कंपनी जिम्मेदार है, उन्हीं को ये दे दिया है कि आप ही आपकी जांच करो और आप बताओ कि आपके खिलाफ FIR करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये मध्य प्रदेश शासन में अधिकारियों का जो वर्दस्त भ्रष्टाचारियों को है वो दिखता है। वो मुख्यमंत्री से भी खोप नहीं खाते हैं। एमवाई में ये घटना के बाद अधीक्षक को छुट्टी दे दी, वो पिकनिक मनाने चले गए। डीन बोल रहे हैं मैं 2 महीने पहले आया, मुझे तो पता ही नहीं है।
तो ये हालात अगर मुख्यमंत्री के प्रभारी गृह जिले में है और वहाँ कार्रवाई करने में इतने लेट हो रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? या तो ये सब पैकेज पे आए हैं, इनके ट्रांसफर हुए हैं तो संबंधित मंत्री ने बड़ा पैकेज लिया है कि 6 महीने 8 महीने आप कुछ भी लूटपाट करो, आपको न स्थानांतरित करेंगे, ना कोई घटना होगी तो सस्पेंड करेंगे, ना आपका ट्रांसफर करेंगे, ना जांच होगी। तो वो इतने निर्भीक हैं, खुले रूप से बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये पैकेज लेके आए। अब अगर ये पैकेज की सरकार है, स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ के प्रभारी हैं, वो अगर संज्ञान नहीं लेते हैं, 2 बच्चों की नवजात की मौत हो जाती है, वो इसको एक सामान्य घटना अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानती है, वो 5-5 लाख का मुआवजा देके ये सोचती है कि जान की कीमत है, और हो सकता है और भी इसके पहले कई बच्चे ऐसे मरे हों जो प्रकाश में ही नहीं आया हो मामला, और उसको उन्होंने अज्ञात बता के रफा दफा कर दिया। इन बच्चों में भी पते छुपाए गए थे और बाद में अज्ञात बता के उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता। तो ये खेल तो एमवाई में सालों से चल रहा है। सवाल ये है कि जो षड्यंत्र होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, इसको तोड़ेगा कौन? अगर कोई नहीं तोड़ पा रहा है तो इंदौर के लिए बहुत शर्मनाक है। अभी देखा गया कि उन बच्चों के शव जो थे जी। काफी शत विकसित थे, जिन्हें देखते ही क्रोध उत्पन्न हो रहा था सरकारी तंत्र के खिलाफ। जी। विपक्ष में होने के नाते क्या विपक्षी पार्टियों को इस मुद्दे को लेकर उग्र नहीं होना था, या सघन आंदोलन नहीं चलाने थे? शासन की जवाबदारी होती है कि आम जनता को अच्छी तरह से मूलभूत सुविधाओं का उपभोग करने दिया जाए। जी। यहाँ तक देखा गया कि कर्मचारी बहुत से कह रहे हैं कि कभी कभी सांप भी आ जाते हैं सालों जी से, हाँ। यही स्थिति है। तो विपक्ष को इसमें अच्छे से संज्ञान नहीं लेना था। देखिए, जो मेरा दायित्व था या जो मेरा शहर के प्रति जो दायित्व बनता है, एक इंसान होने के नाते जो बनता है, वो मैंने पूरा निभाया, और वहां मैं जितनी क्षमता थी वो मैंने किया। लेकिन अब कई लोग जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, उनको संज्ञान उस स्तर पे लेना चाहिए ताकि सरकार हिले और जो ये भ्रष्टाचारी इन पर तत्काल कार्रवाई हो। और अगर नहीं लिया है तो अब भी उनको सुधार करना चाहिए कि डीन और अधीक्षक को तत्काल बर्खास्त सरकार पे दबाव बना के कराना चाहिए, और जो एजाइल कंपनी है उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस कंपनी की जो पेस्टिंग का पैसा उसको दिया गया है, वो सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है पिछले 3 साल से। 3 साल से एमवाई में कोई पेस्ट कंट्रोलिंग का काम नहीं हुआ है, ये सब जानते हैं, वहाँ के कर्मचारी भी जानते हैं। ना ट्रेंड वर्कर है उनके पास, टेक्नीशियन नहीं है, आप बिना टेक्नीशियन पेस्ट कंट्रोल कैसे करोगे? सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ है। इसके बाद भी अगर सत्ता पक्ष या विपक्ष का कोई जिम्मेदार नेता आंख मूंझ के बैठा है तो इसको इंदौर का दुर्भाग्य बोलेंगे। मुख्यमंत्री अगर निर्देशित किया तो मुख्यमंत्री यह भी कर सकते थे कि वहीं से अपने कार्य क्षेत्र को विस्तृत करते हुए, जो कि उनके कार्य क्षेत्र में ही आता है, वहीं से पहले उन्हें तत्काल बर्खास्त करना था। परंतु सारी चीजें जो है वह एक भ्रष्टाचार को खुली किताब की तरह सामने रखती है। मुझे ये लगता है कि बीजेपी में भी विभिन्न गुट हैं और विभिन्न गुटों से कई भ्रष्टाचारी मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हैं। अब किस मंत्री ने इन लोगों का ट्रांसफर यहाँ कराया और क्या पैकेज लिया है, उसकी वजह से हो सकता है कि सीधी कार्रवाई करने में भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी वो भी डर रही हो। तो इस डर का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन जनता ने जो भुगता है, इंदौर की जनता जो देख रही है, एमवाई की अव्यवस्थाएं जो देख रही है, जिसकी हम बात करते हैं कि हम इंदौर को विश्व में स्वच्छता में नंबर 1 लेकर, स्वास्थ्य में हम कौन से नंबर पे हैं? आप आज एमवाई चले जाएं, चूहे सांप बिच्छू सब मिल जाएंगे, और लोगों की ऐसी दुर्दशा है कि आपको लगेगा कि ये नर्क से नर्क भी शायद ऐसा ना होगा, ये आंखों से दिखता है। तो सिर्फ हम अच्छा ही अच्छा बोलें और अच्छा ही अच्छा सुनना, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि कहीं अपना सख्त रवैया अगर दिखाना है तो निष्पक्ष होकर दिखाना चाहिए। छोटा सा प्रश्न इसी के, फिर हम आगे प्रश्न बढ़ेंगे। क्या इन दोषी पे नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ जो उस वक्त ड्यूटी पे था, डीन, अधीक्षक, इनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का हाथों हाथ एफआईआर नहीं हो जानी? नहीं, ये तो हत्या की एफआईआर होना चाहिए, गैर इरादतन हत्या है ही नहीं। जब आप जानते हो कि आपने पेस्ट कंट्रोल का काम दे के इतना साल का पैसा दे रहे हो, आप सभी देख रहे हो, कर्मचारी भी इसलिए दोषी हैं कि उनको भी दिख रहा है कि पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है, डॉक्टर इसलिए दोषी हैं कि उनको भी पता है कि यहाँ चूहे आ रहे हैं। तो
आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आज आप बोल रहे हो डॉक्टर का काम चूहे देखना नहीं है या कर्मचारी का काम पेस्ट कंट्रोल नहीं है। तो जब आप उस जगह काम कर रहे हो, ये सब आपको दिख रहा था, उस समय क्या आपने एक लिखित शिकायत मुख्यमंत्री या किसी व्यक्ति को, कलेक्टर को, संभावित को की थी कि एमवाई की ये दुर्दशा है? क्या आप सिर्फ पैसा ही, तनख्वाह ही लेना आपका दायित्व है? समाज के प्रति, लोगों के प्रति, इंदौर के प्रति क्या दायित्व नहीं है कि सही बात बोली जाए? या अब समाज इतना डरा हुआ है, ये नौकरी करने वाले इतने डरे हुए हैं सरकार में कि सच बोलने से भी घबराते हैं? तो सभी पे अगर कार्रवाई होगी तो एक बड़ा संदेश पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा, तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं सुधरेगी। नहीं तो ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। आज 2 नवजात की जान गई है, आगे भी जाती रहेगी। ऐसे ही विरोध होता रहेगा। कुछ मोमबत्ती गैंग मोमबत्ती लगाएगी चौराहे पे, फिर मोमबत्ती बुझ जाएंगी, फिर वो अपने घरों में फोटो खिंचा के चले जाएंगे। मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 5-6 दिन खबरें चलेंगी, वो फिर यथावत वही रहेगा। अगर व्यवस्था नहीं सुधरती है तो किसी भी खबर का कोई मतलब नहीं होता है। आपके इसी उत्तर पे हम आगे बढ़ते हैं। जी। डॉक्टर माधव हसानी, डॉक्टर घनघोरिया, डॉक्टर अशोक यादव, ये सब अपने भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं और निश्चित रूप से इनके मस्तक पर सरपरस्तों का हाथ है जो बड़े महाभ्रष्टाचारी हैं। जी। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था। हाँ। जिन्होंने काला धन इस देश से में वापस लाकर और सभी के जेब में 15 लाख रुपए का जो जुमला दिया था कि सभी के अकाउंट में आएंगे, उन्होंने खुद खुले रूप में यह स्वीकार करा था मारुति उद्योग के एक कार्यक्रम में कि पैसा कहीं का भी हो, कैसा भी हो, पैसा चाहिए। उस पे आपने संज्ञान लिया था, वो क्या था? देखिए, उन्होंने एक बयान दिया था गुजरात में, जो मारुति उद्योग का कारखाना है, संभवतः वो बयान वहीं का था। उस बयान में उन्होंने खुले रूप से ये बोला था, जो प्रधानमंत्री की साइट पे भी लाइव में डाला, पोस्ट किया गया था, कि पैसा काला हो या गोरा हो, कहीं से भी आए, मुझे उससे मतलब नहीं है। डॉलर हो या पौंड हो, पैसा आना चाहिए, मुझे तरक्की से मतलब है। अब इस बयान का तो सीधा अर्थ है कि आप संविधान की कोई बातें मानने को तैयार ही नहीं हो। यानी कल से दाऊद इब्राहिम भी अगर पैसा लेके आएगा, वो भी आप इन्वेस्टमेंट करा लोगे। कल से और कोई आतंकवादी पैसा लेके आएगा, वो भी करा लोगे। वो फिर काला और व्हाइट का कोई फर्क ही नहीं है, तो फिर हम इतना बड़ा प्रोपोगंडा नोटबंदी का हमने क्यों किया? उसकी आवश्यकता ही नहीं थी देश में। इस पूरी बात को लेके मैंने चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री जी की शिकायत की। चुनाव आयोग ने वो शिकायत दर्ज करके मुझे सूचित किया है कि संबंधित अधिकारी को शिकायत दी है और इसमें आगे की कार्रवाई होगी। सवाल ये नहीं है कार्रवाई होगी या नहीं होगी या क्या होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे पद पे जो व्यक्ति बैठता है, वो अगर खुले रूप से ये बोल रहा है कि कैसा भी पैसा मुझे चलेगा, तो देश में आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी का देश है, कितने अपराधियों को उससे आगे महत्व मिलेगा और वो खुद बढ़ चढ़ के 2 नंबर का पैसा ऐसे कामों में लगाएंगे जहां प्रधानमंत्री जी उनको आमंत्रित कर रहे हैं। तो देश का संविधान और देश की स्वतंत्रता आगे खतरे में पड़ जाएगी। इसी क्रम में आगे इंदौर में अभी एक घटना हुई जी 3-4 दिन पहले। विधायक मलिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने शीतला माता बाजार के व्यापारियों को चेतावनी दे डाली धर्म के नाम पर। जी हाँ। जिनके यहाँ मुस्लिम वर्कर हैं, उनकी दुकानों को बंद करा दिया जाएगा। देखिए, मैंने उस बयान पर खुले रूप से बोला है कि जो भी व्यक्ति संविधान के खिलाफ जाएगा, उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस सबसे पहले गांधीगिरी के साथ खड़ी रहेगी। अगर सिर फोड़ना है तो सबसे पहले हमारा फोड़ो, उसके बाद किसी मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख का आप फोड़ने जाओगे, उसकी रोजी रोटी छीनोगे। सिर्फ राजनीति करने के लिए, सिर्फ वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन अब इसका करारा जवाब खुले रूप से सामने खड़े होकर दिया जाएगा, क्योंकि हम एक एक व्यक्ति की जो देश में रहता है, जो भारत के संविधान को मानता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दलों की, सरकार की और संविधान की है, उसे कायम रखा जाएगा। संविधान बचाओ यात्रा जी कांग्रेस ने प्रारंभ की। जी हाँ। देश के संविधानों को छिन्न भिन्न करने की पूरी चेष्टाएं अभी चल रही हैं। और उसके बाद राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान भी चालू करा था कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत। उस संगठन सृजन अभियान का कहीं कहीं मध्य प्रदेश में जो पद दिए गए उनको लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ। जी हाँ। तो क्या इस प्रकार की स्थितियों से विपक्ष अपने आप को स्थापित कर पाएगी? देखिए, राहुल गांधी जी ने स्वयं अपने स्टेटमेंट में ये बोला है कि मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर
चयन में गड़बड़ी हो गई है, उन्होंने स्वीकारा है। अब ये उनके अधीनस्थों का काम था कि जो काम सौंपा गया था उसको ईमानदारी से करते, और अगर उन्होंने ईमानदारी से नहीं किया है और कुछ गड़बड़ें हुई हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन गड़बड़ी को सुधारना बहुत जरूरी है। क्योंकि संगठन सृजन का सही अर्थ तो जब ही सामने आएगा कि उस संगठन सृजन के बाद जो भी चुनाव होते हैं लोकतंत्र में, उसमें हम जीत हासिल करें। संगठन सृजन सिर्फ नतीजों से ही परिभाषित होगा, सिर्फ रैली, विज्ञापन या भीड़ तंत्र से आप ये नहीं कह सकते कि आपने संगठन सृजन किया है। वही राहुल गांधी जी की मंशा है कि संगठन सृजन होने के बाद नतीजे क्या आते हैं। आने वाला समय बताएगा कि मध्य प्रदेश में जो भी संगठन सृजन हुआ है वो नतीजों में कितना तब्दील होता नहीं होगा, तो राहुल गांधी जी उसको पुनः विचार करके जो भी सुधार करना है, ठीक करना है, वो निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि ये करना भी कांग्रेस के लिए आवश्यक है। गलती हुई है तो गलती सुधारना बहुत जरूरी है। तो ये थे राकेश सिंह जी, जिन्होंने काफी बेबाकी से अपने उत्तर दिए और जो जो उन्होंने अपनी तरफ से हो सकता था वो किया। दोस्तों, इस बहस का, इस वार्ता का अंत यही है कि हमें यानी आम जनता को भी इसमें उठना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे नवजात शिशुओं की हत्याएं होती रहेगी, गवर्नमेंट झूठ पर झूठ बोलती रहेगी, भ्रष्टाचार के साथ साथ अब जातिवाद को भी बढ़ावा मिल रहा है, वह होगा, और देश में संविधान चूर चूर हो जाएगा। तो आप लोगों को भी खुलकर आगे आना होगा और इस देश को वापस से अच्छा बनाने के लिए आप सभी का सहयोग विपक्षी पार्टियों के साथ भी आवश्यक है और सत्ता पक्ष के भी अच्छे नेताओं के साथ आवश्यक है। तो मैं आपसे विदा चाहूँगा। आप हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। धन्यवाद।